तुमने हमेशा मुझे खुशहाल जिंदगी दी थी गौरी, कि मैंने अपने हाथों से अपनी खुशहाल जिंदगी को बदहाल बना दिया। मेरे खातिर इस घर में भेष बदल के आई, मेरी मॉम से इतनी बातें सुनी तुमने मेरे लिए, और मैंने क्या किया? तुम पे शक किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया मैंने। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। छोड़िए इसे अब गर्व जी। तो मुझे से अब आपका हमारे साथ एक रिश्ता है। तो मुझे आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आपके तन मन धन पर सिर्फ हमारा अधिकार है? ये जो प्यार लुटा रहे हैं ना आप इस पर, ये हमारा है, समझे आप? जब हमें अपनाना ही नहीं था तो आपने हमारी मांग में सिंदूर भर के हमें एक नए रिश्ते की उम्मीद क्यों दी? अपनी एक चुटकी सिंदूर से अपनी और हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है गर्व जी। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है तो निकल क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? नहीं जाएंगे अब। हम यहीं पर मरते दम तक अपने पति के लिए लड़ते रहेंगे। हम गौरी नहीं है कि जो मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे आपकी। गौरी तुम हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी गौरी ऐसे कभी मुझसे बात नहीं करती है, समझी तुम? हमें बनना भी नहीं है गौरी। हम गंगा बन के ही उस गौरी से अपने पति को छीन लेंगे। अरे शुक्र मनाइए आपकी, आपके इतने जुल्मों के बाद भी हम पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। चलिए ये शराब छोड़िए और हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कीजिए। मैंने धोखा दिया है ना तुम्हें? तुमने क्या किया? तुमने नशे की दवाई देकर क्या किया? तुमने भी मुझे धोखा दिया है। गौरी की बात करती हो तुम? अरे गौरी जैसी तुम कभी नहीं बन सकती, निकलो यहां से। अभी तो हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी से हम कभी नहीं निकलने वाले हैं। अपने बच्चे के लिए इस गौरी से आपको छीन के ही आएंगे। अब आपको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमने आज तक जो कुछ भी किया सब दादी के कहने पे किया। उन्होंने घर भैया को गलत दवाइयाँ खिला के पागल बनाया और माही को इसलिए अगवा कराया ताकि बुआ को माही के पापा अधिराज की जायदाद का एक फूटी कौड़ी ना मिल पाए। बुआ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बुआ प्लीज। छोटी माई बाहर आइए। अरे ई का सकू, अरे का कर रही है तू? हमारे बेटे को 7 सालों तक आपने पागल रखा, गलत दवाइयां दी। अरे क्या कह रही है सकू?
अरे ये तो सब झूठ है। झूठ नहीं, सच है ये। इसलिए मिमियाना आप बंद कर दीजिए। कहा है ना, आपकी जो ये बकरी है ना, इसने मैं करके ना सब कुछ बक दिया है। हमने आपको हमारी माँ का दर्जा दिया, हमारी माँ का दर्जा दिया, और आपने हमें धोखा दिया। हाँ, दिया तुमने दर्जा हमें माई का, लेकिन तूने और तेरे बेटे ने हमसे हमरा बेटा छीना है। वही बेटा शकुंतला से तूने पागल कर दिया था। तूने और तेरे बेटे गर्व ने हमसे हमारी सारी दुनिया छीन ली। हमसे हमारी गोदी सूनी कर दी। हमारी पोती कहरी को अनाथ कर दिया। हमसे हमरा एक लौता बेटा, हमसे हमरा घर का चिराग छीन लिया तूने। हम अपने बेटे के गम में अकेले रहे, सालों तक रोते रहे, सब कुछ सहते रहे, सिर्फ इसके लिए कि तुझे बर्बाद कर सके। बदले की आग में जलते रहे हम, ताकि इस अग्रवाल खानदान को मिट्टी में मिला सके। हमरे बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए ना, हम तुझे और तेरे बेटे गर्व को मारना चाहते थे। हम आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि हम आपको जान से मार देंगे। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती है। छोटी माई आपकी मौसी है, सजा देने की बात है ना तो वो कानून देगा। आप ऐसा मत कीजिए, छोड़िए, छोड़िए मालकिन, आप क्यों कर रही है? आप रोने मत दो। छोड़िए, छोटी माई, छोटी माई छोड़िए, ये क्या कर रही है आपकी माँ? दूर हट जाइए सर, वरना गोली मार दूंगी। भाई आपको गलतफहमी हो गई। गर्भ जी कभी किसी की जान नहीं ले सकते, उन्होंने नहीं मारा आपके बेटे को। अरे तू कल की आई लड़की इस खानदान का इतिहास क्या जानती है? अरे ये शकुंतला ना
इसने हमरे बेटे मोहन का पागल किया। हमारी खुशियों की कातिल है ये, कातिल। नहीं छोड़ेंगे। इसको और इसके बेटे को मार डालेंगे। इसके आने वाले वारिस को तो खत्म करने का इंतजाम कर ही दिया है हमने। अरे गंगा के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसे मारने की तो दवाई दे दी है हमने। छोटी माई, आप जानती नहीं है आप नफरत की आग में कितने गुनाह कर रही हैं। हम नहीं छोड़ेंगे। माई, हमारी बहना को छोड़ दो, छोड़ दो। छोटी माई छोड़िए। अरे जितना मोक्ष हमें गंगा नहाने से नहीं मिलेगा ना, इस शकुंतला की मौत से मिलेगा हमें। रुक जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। ये लीजिए, इसमें इनके खिलाफ सबूत है। दोनों को अरेस्ट करिए। तपस्या अभी पूरी ना हुई है। जब तक तेरे पूरे खानदान को मौत के घाट ना उतार देगी, तेरी सारी नस्ल को बर्बाद ना कर देंगे ना, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम लौट कर आएंगे शकुंतला, तुम्हारी मौत को अंजाम हम ही देंगे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। आपके गले पर निशान आ गए हैं, हम दवाई लगा देते। आइए। ऐसी दुनिया में जी रहे हैं हम, जहां अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। हमें समझ नहीं आता कोई नफरत में इतना कैसे गिर सकता है। काश लोग जितना प्यार अपने मकसद और सपनों से करते हैं, उतना ही प्यार अपनों से भी करते, तो दुनिया कितनी अच्छी होती। इतना सब कुछ हो गया, गर्व जी नहीं आए, पता नहीं कहां पर है।
क्या हाल बना लिया है गर्व जी आपने। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप समझते क्यों कि जितना प्यार आप हमसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम आपसे करते हैं, लेकिन अब उस प्यार के कोई मायने नहीं है, क्योंकि गंगा दीदी की कोख में जो बच्चा पल रहा है आप उसके पिता हैं। वहां पर हमसे ज्यादा गंगा दीदी का हक है, हम उनसे ये हक नहीं छीन सकते। भले उन्होंने किसी भी तरह आपको अपना बनाया हो, लेकिन उनके मन में प्यार की चिंगारी तो आपने ही भड़काई थी। आपने ही उनकी मांग में सिंदूर भरा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप मान जाइए कि अब हम गंगा दीदी के हो चुके हैं। गर्व जी, हम कैसे दिखाए आपको अपना प्यार? आपको पता है हम आपको पाने के लिए कितनी सारी साजिशें रच रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अगर हम पकड़े गए ना तो मालकिन हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। और एक आप है, आप हमारे प्यार को समझते ही नहीं हो। इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए कल ही हम आपको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएंगे ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। गर्व जी, हमारी अगली चाल के बाद आप हमें छोड़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। गंगा कहाँ है? मुझे नहीं पता मॉम। अब बहुत देर हो गई, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? तुम्हें लगता है उनकी तबीयत खराब है तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? गंगा हमारे घर की बहू है, अग्रवाल खानदान को अपना वारिस देने वाली है वो। एक तरह से वो भी इस घर की मालकिन है, तो वो तुम्हारी मालकिन भी हुई। और तुम क्या हो? तुम इस घर की नौकर हो। तुम्हें यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है, इस घर की सेवा करो, समझी? जाओ देखो गंगा को किस चीज की जरूरत है। हम उन्हें कमरे में खाना देकर आते हैं।
गंगा, हम डॉक्टर को फोन लगाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर आप जल्दी आइए। गंगा दीदी ये क्या किया आपने? आंखें खोलिए ना। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इनकी और इनके कोख में पलते बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। कब तक होश आ जाएगा? इंजेक्शन दे दिया है मैंने, होश आ जाना चाहिए। पर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आखिर इन्होंने ये कदम उठाया क्यों? अगर इनके दिमाग में कुछ भी नकारात्मक है, इससे इनके और इनके बच्चे पर हानिकारक असर पड़ सकता है और शायद ये भी हो सकता है कि इनका मिसकैरेज हो जाए। हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। गंगा दीदी अपनी आंखें खोलिए ना। गंगा दीदी, दीदी आपने ये कदम क्यों उठाया? जब इंसान के पास सारे रास्ते बंद हो जाए तब आखिरी में सिर्फ यही रास्ता बचता है। जब आपका पति आपको प्यार ना दे, आपके बच्चे को ना अपनाए, गैर औरत के बारे में दिन रात सोचता रहे और आपको एक ही घर में रहकर तड़पने के लिए छोड़ दे, तो ऐसे में एक औरत के पास यही रास्ता बचता है। हम जानते हैं कि गर्व जी उसे कभी नहीं अपनाएंगे, इसीलिए हम इस बच्चे को मार देना चाहते। नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा भूल कर भी मत सोचना, तुम्हारे कोख में अग्रवाल खानदान का वारिस है। अगली बार ऐसा कदम मत उठाना, समझी? मालकिन, जब एक औरत पेट से होती है तो सबसे ज्यादा ध्यान उसका पति रखता है, लेकिन हमारा पति तो किसी और के प्यार में गुम है। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे। गर्व, आज से तुम गंगा के इस कमरे में रहोगे और तुम उसका ख्याल रखोगे, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखोगे। तुम्हें यहां पर काजू बादाम खाने के लिए रखा है। वहां गौरी और गर्व बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तुम यहां मखमल के बिस्तर पर बैठकर काजू बादाम खा रही हो। एक बात तुम समझ लो, अगर इस बार गौरी और गर्व एक हुए तो हम तुम्हें और तुम्हारे होने वाले इस बच्चे को दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हमने हजारों हथकंडे अपना लिए मालकिन, लेकिन गर्व जी पे कुछ असर नहीं होता है। ना जाने उस गौरी ने क्या वशीकरण कर दिया उन पर, तब से मस नहीं होते हैं गर्व जी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। एक काम करो, कल सुबह डाइनिंग टेबल पर मत आओ। हम गौरी को ऊपर भेजेंगे देखने के लिए कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। तुम्हें मरा पड़ा देखेगी, वो घबरा जाएगी और पूरे घर को इकट्ठा कर देगी। एक मिनट, हम क्यों मरेंगे? असली में थोड़ी ना मरना है, नाटक करना है ताकि गर्व यहाँ पर आए, किसी तरह से तुम पर दया खाए और हम उसे मजबूर कर सके कि वो तुम्हारे साथ इस कमरे में रुके। I'm sorry मॉम, मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारी बीवी है ये। मॉम, हम दोनों का रिश्ता धोखे से हुआ था। कैसा धोखा? तुमने अपने पूरे होश हवास में गंगा के मांग में सिंदूर भरा था,
अब दो इसे इंसाफ। ना मुझे कोई इंसाफ देना है और ना ही इसके साथ एक कमरे में रहना है। ठीक है, फिर हम इसका गला दबा के मार देते हैं। ना ये रहेगी ना इसका बच्चा रहेगा। हम तंग आ चुके हैं इस सब से। नहीं मांगे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपनी बहन और उसके पति के बीच में आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गर्भ जी, आप मालकिन की बात मान लीजिए ना। आप अपना गुस्सा भूल जाइए और एक बार होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। ये सब जो हो रहा है और इस नफरत की वजह से उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए कह रहे प्लीज आप अपना बड़ा दिल दिखाइए और बात मान जाइए। नहीं, हमें भीख की जिंदगी नहीं चाहिए। हम इस घर से चले जाएंगे और किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएंगे। नहीं दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। गर्भ जी प्लीज प्लीज मान जाइए ना। आप पर सिर्फ एक की नहीं दो जिंदगियां निर्भर करती हैं। प्लीज। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमारे पास बैठिए ना, हमें आपकी जरूरत है। चलो कमरे से सब बाहर चलते हैं, इन दोनों को अकेले रहना दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन और मालिक अकेले कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। नौकरों की जगह रसोई में होती है। बहुत शौक था ना तुम्हें नौकरानी बनकर हम सबको बेवकूफ बनाने का। अब अपना शौक पूरा करो। चलो तुम आराम करो। शुक्रिया भोलेनाथ, आज आपने गर्भ जी के मुंह से हाँ बुलवाकर सिर्फ गंगा दीदी की ही नहीं बल्कि उनके होने वाले बच्चे की भी जान बचा ली। अगर आज गंगा दीदी को कुछ हो जाता, हम जिंदगी भर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाते। बस हमें डर है कि इन सबके बीच गर्भ जी खुद को कैसे संभालेंगे, क्योंकि जितना दर्द गंगा दीदी के दिल में है, शायद उतना दर्द ही गर्भ जी के दिल में भी है। हमें उनके लिए कुछ करना होगा। ये मायूसी भरा माहौल बदलना होगा, क्योंकि हमारी बेचैनी तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो खुश नहीं हो जाते। भले ही दुनिया को ना दिखाते हो, लेकिन प्यार तो करते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे कुछ काम था। हमें अकेला छोड़ के? ठीक हो तुम? हमें संभालने के लिए शुक्रिया। देखो, तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। तुम आराम करो। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, इसलिए चक्कर आए हैं। हमारा मतलब कि
आपके होने वाले बच्चे को भूख लगी है। गर्भ जी, चलिए ना, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है गंगा। गर्भ जी, आज हम, आप और हमारा होने वाला बच्चा सब साथ में खाना खाते हैं। चलिए ना, चलिए। अपना मन पसंदीदा हलवा देखकर गर्भ जी खुश हो जाएंगे। चलिए गर्भ जी, अब नखरे भी मत दिखाइए, चलिए आइए। गंगा, मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। अरे देखिए, नौकरानी ने खाना भी लगा दिया। चलिए। नौकरानी नहीं है वो, तुम्हारी छोटी बहन है, इस घर की पहली बहू है वो। गर्भ जी, आप गुस्सा मत होइए ना, हम सब वैसे भी किसी ना किसी के नौकर हैं। जैसे नेता जनता का नौकर होता है, कर्मचारी सरकार के नौकर होते हैं, वैसे ही हम भी आपके नौकर हैं। आप अपना मूड मत खराब कीजिए, आइए ना, हमने आपकी मनपसंदीदा चीज बनाई है। मुझे भूख नहीं। अरे एक बार देखिए तो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आइए ना। आइए, ये ठंडा हो जाएगा, आइए। देखिए, हमने आपका मनपसंदीदा हलवा बनाया है। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ दिन से हलवा खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था। घर में इतना कुछ चल रहा था, इसके बीच में तुम्हें बोल नहीं पाया। जल्दी परोसो ना प्लीज। ये क्या किया तुमने? गौरी ने इतने प्यार से मेरे लिए हलवा बनाया था, सब बेकार कर दिया तुमने। वो हमें माफ कर दीजिए गर्भ जी, हमारा हाथ कांप गया था। अब कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत होइए, हम दूसरा बना देते हैं। गर्भ जी के दिल को जीतने की तेरी एक और कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है गौरी। तेरे हाथों से हलवा क्या, पानी तक नहीं पीने देंगे हम इनको। नहीं खाना मुझे। गर्भ जी, इसे बीच में खाना छोड़कर नहीं जाते। गौरी, मेरा मूड ऑफ हो चुका है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जाने दो। एक और सरप्राइज है ग्रीन एरिया में। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। इनका ध्यान रखने के लिए इनके बच्चे की होने वाली माँ जिंदा है। हमारे लिए खाना लगाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी तो ये है। जाओ और हमारे लिए नाश्ता लगाओ।
वो क्या है ना, हमारा एक नियम है कि जब दिमाग खराब हो तो अपनी जुबान को काम पर लगा दो। और हमें पता है कि आपको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमने सोचा आपका मूड अच्छा करने के लिए इससे बेहतर उपाय क्या होगा। तो आइए शुरू हो जाइए। अरे आइए ना। गर्ग जी, हम जानते हैं अब हम पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। और एक अच्छा दोस्त होने के नाते हम आपको यूं उदास नहीं देख सकते, इसलिए कह रहे हैं अपना ये उदासी का नकाब हटाइए और गोलगप्पे खाइए। चलिए ना, मुकाबला शुरू करते हैं। लगता है आप हमारी सेहत देखकर डर गए हैं कि कहीं हम जीत ना जाए। ओ हेलो, मैं तुमसे कब डरने लगा? हाँ? पर वैसे भी हमेशा किसी भी मुकाबले में मैं ही तुमसे जीता हूँ। अच्छा ये बात है, तो शुरू हो जाइए ना, करते हैं। हाँ? आक्रमण। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कब तक हम तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करते रहेंगे? जब देखो हमारे पति को हमसे छीनने लगती हो। छोड़ो। हटिए यहाँ से। बहुत शौक है ना तुम्हें हमारे पति पे डोरे डालने का। रुको। रुको तुम। गौरी, हे, गौरी ये आंखें खोलो ना प्लीज। गौरी आंखें खोलो ना। गौरी, मेरी गौरी को मार डाला तुमने।
मुझे पाने के लिए किया ना ये सब तुमने? मुझे पाने के लिए मेरी गौरी की जान ली ना तुमने? मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा गंगा। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं अपनी गौरी का हो चुका। मैं गौरी का था, हूं और हमेशा रहूंगा।